हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप बायस डिसाइड कर सकते हो मार्केट का। चाहे वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो, आप किसी भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, चाहे गोल्ड में कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन में कर रहे हो, चाहे करेंसी पेयर्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे आप बायस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारा आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि जो हमारा एलटीएफ का टाइम फ्रेम होता है वो होता है एंट्री मॉड्यूल के लिए, एंट्री फाइंड आउट करने के लिए। हमारा जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम होता है वो हमारा होता है ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमारा जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम होता है वो होता है ओवरऑल व्यू देखने के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर करने वाला है। हमें क्या देख करके ट्रेड करनी है कि स्ट्रांग कौन है और कमजोर कौन है। ये सारी चीजें हम डॉट टू डॉट पढ़ने वाले हैं। साथ में मैं आप लोगों को ट्रेड्स भी एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को साथ में ही बहुत सारी टिप्स भी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि सर एचटीएफ का जो टाइम फ्रेम होता है, एचटीएफ का अर्थ है हाई टाइम फ्रेम, एमटीएफ का अर्थ है मीडियम टाइम फ्रेम, एलटीएफ का अर्थ है लो टाइम फ्रेम। अब इसका अर्थ मैं कैसे समझाना चाहता हूं। देखिए सर, आप कुछ इस तरीके से समझिए कि सर एक एचटीएफ का टाइम फ्रेम है। एचटीएफ का टाइम फ्रेम का अर्थ ये होता है बड़ा टाइम फ्रेम। अलग अलग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो एचटीएफ का टाइम फ्रेम मंथली बनेगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनेगा वो वीकली बनेगा। अगर आप डे ट्रेड करते हो तो आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनता है वो 4 आवर 2 आवर या फिर डेली का टाइम फ्रेम बनता है। तो एचटीएफ के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा पैसा लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। उनका व्यू है कि सर मैं अगर आज ट्रेड लूंगा तो 5 साल 10 साल या फिर लाइफ टाइम उस ट्रेड को होल्ड करके रखूंगा, मैं नहीं सेल करूंगा, मेरे बच्चे सेल करेंगे अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो एचटीएफ का जो टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर लोगों का जो कैपिटल लगा होता है, जो पैसा लगा होता है, वो बहुत बड़ा व्यू देख करके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एचटीएफ के टाइम फ्रेम में हमेशा एफआईआई डीआईआई जो कि ये सोच करके इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में या किसी स्क्रिप्ट में, तो वो लोग अपना पैसा डाल करके रखते हैं और वो आसानी से एग्जिट नहीं करते हैं अपनी ट्रेड को। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा डाला जाता है। और कभी भी आप लोग नोट करना कि एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बहुत कम आपको पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। अब उसके बाद में हमारा आ जाता है एमटीएफ का टाइम फ्रेम। एमटीएफ के टाइम फ्रेम में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिन लोगों का व्यू 3 महीने का है, 1 महीने का है, 6 महीने का है या फिर साल भर का ही बस उनका व्यू है कि हम लोग सिर्फ साल भर तक ही या फिर 6 महीने तक ही या फिर 3 महीने तक ही अपना कैपिटल जो है इसमें डालेंगे और प्रॉफिट करेंगे और निकल जाएंगे एक लेवल के आने पर। तो इसमें एमटीएफ के टाइम फ्रेम से थोड़ा कम पैसा डाला होता है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर 1 करोड़ रुपए अगर डला हुआ है तो एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर 30 लाख रुपए डले हुए हैं। अब हम बात करते हैं एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर। एलटीएफ का टाइम फ्रेम जो कि लो टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम फ्रेम का अर्थ यह है कि इस टाइम फ्रेम में आते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा पैसा डला होता है क्योंकि इसमें ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। मैं आप लोगों को सारी चीजें चार्ट पर समझाता हूं ताकि आप लोगों को चीजें और भी समझ में आ सके। सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में डॉट टू डॉट सारी चीजें बैठ सके। अगर आप थ्योरी को नहीं समझोगे तो जब मैं आप लोगों को चार्ट पर समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो सर सबसे पहले हम इस चीज को थ्योरी के बेस पर समझते हैं, ये होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो आप लोग एक तरीके से ये समझिए कि मैंने एक 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है और 15 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड चला रहा है जिसमें एक रन की वेव आई, एक पुलबैक आया है, अगेन से एक रन की वेव आई है, देन अगेन से इसी रन की वेव में एक माइनर पुलबैक आया है और अगेन से एक रन का मूव आया है।
आपको ये समझना होगा। बोलने का अर्थ ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका एचटीएफ ये बन गया 15 मिनट का रन का वेव, पुलबैक का वेव, और ये पूरा ही एक आपका रन का वेव बन चुका है। तो ये आपका एचटीएफ का टाइम फ्रेम बन चुका है पोजिशनल मार्केट के हिसाब से, पॉजिटिव मार्केट के हिसाब से। अब आप लोगों को क्या देखना है? अब आप लोगों को यह देखना है कि सर ये जो रन की वेव गई है, इस रन की वेव में कमजोर कौन है? आपको पता है कि सर मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसमें कमजोर ये हाई है और ये बॉटम है हमारे पास में। मतलब कि प्राइस इस हाई से लेकर के इस बॉटम तक, इस रन की वेव में प्राइस चाहे तो इस डिमांड जोन को टैप करके ऊपर जा सकता है, प्राइस चाहे तो बीच में कोई डिमांड जोन है उसको टैप करके प्राइस ऊपर जा सकता है, प्राइस चाहे तो इक्वल इस लो तक इसे टैप करके प्राइस ऊपर जा सकता है। हमें इतना पता है कि जब तक प्राइस इस रन की वेव में है, प्राइस किसी न किसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देकर के अपसाइड जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि प्राइस जो है पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। लेकिन पॉजिटिव अप ट्रेंड में होने का अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो भी डिमांड जोन आएगा उस डिमांड जोन से सिर्फ बाय का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहेंगे। जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं कि आप लोग ये सोचो कि सर मैं जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन पर आएगा, हल्का सा फेयर मूव अपसाइड देगा, मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा, और फिर प्राइस अगर नीचे ब्रेक कर गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस लग गया, फिर नीचे कोई डिमांड जोन है फिर आप बाय करोगे, फिर मार्केट अगेन से हल्का सा फेयर मूव देकर के अगेन से नीचे ब्रेक कर जाएगा, तो आप लोगों का तो कैपिटल ही खत्म हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो आप लोगों को ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर कौन सा डिमांड जोन है जो काम करेगा या फिर करने वाला है, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि 99% लोगों को ये नहीं पता है कि सर कौन से डिमांड जोन से प्राइस रिस्पेक्ट करेगा और अपसाइड मूव करेगा या फिर डाउनसाइड और जाएगा अभी। तो लोग बस तुक्के के बेस पर कोई भी जब डिमांड जोन आता है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो लोग बस तुक्के के बेस पर एक डिमांड जोन मार्क करते हैं और वहां से अपना एंट्री प्लान करते हैं। आप लोग अपना हार्ड मनी लगा रहे हो मार्केट में, तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सबसे पहले कि सर कौन से डिमांड जोन से प्राइस उठेगा, और उसी डिमांड जोन पर आपको अपना एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, या फिर जो भी कंफर्मेशंस को देखते हुए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि सर प्राइस किस डिमांड जोन से उठेगा, तो आप सिर्फ तुक्का लगाते रह जाओगे, भले ही आपको जो भी एंट्री आती है, आप जिसके भी बेस पर अपना एंट्री प्लान करते हो, आपकी चाहे वो कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, आप जैसे ही हल्का सा फेयर मूव अपसाइड के अंदर आप देखोगे, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, और ये तो गलत है। आपको मल्टीपल टाइम लॉस होंगे, आपने जितना कमाया नहीं होगा उससे ज्यादा तो आप गवा करके बैठे रहोगे। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को रेगुलर लॉस होते ही रहेंगे, और जब मार्केट अपसाइड मूव करेगा ना, तब आप लोग ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरी चीज कि जब भी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप कोई ना कोई मल्टीपल कंफर्मेशंस के बेस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। सिर्फ आप लोग कैंडल्स के बेस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो कि बेस कैंडल बन गई है, हैमर बन गया है, इन्वर्टेड हैमर बन गया है। अगर आप सिर्फ उसके बेस पर अगर आप अपना एंट्री प्लान करते हो, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। काफी सारे लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, वॉल्यूम का यूज करते हैं, तो सर ये भी गलत है। सिर्फ वॉल्यूम के यूज से या फिर इंडिकेटर के यूज से अगर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो भी आप अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ये चीज आप लोगों को रट लेनी है कि अगर आपके पास में कोई भी अगर मल्टीपल कंफर्मेशंस नहीं है, मल्टीपल कंफर्मेशंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर मल्टीपल कंफर्मेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि प्राइस कई बार ये करता है कि प्राइस जैसे ही किसी डिमांड जोन पर आया, हल्का सा फेयर मूव दे रहा है, तो हमें कई बार प्राइस जो है फेक सिग्नल्स देता है, फेक एंट्रीज प्लान करने के लिए हमें मौके देता है। तो हम सिंगल अगर कंफर्मेशन के बेस पर अगर अपना हार्ड मनी अगर हम लोग लगाएंगे, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें लॉस होगा। लेकिन अगर मल्टीपल कंफर्मेशन रहेगी, तो हमें ये पक्का रहेगा कि सर यहां से इंस्टीट्यूशंस ने अपना एंट्री प्लान करा है, और मैं भी इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना जो ट्रेड है वो प्लान करूंगा।
और आपके सक्सेस की जो चांस है प्लस आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कम से कम 1:10 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं ये सब नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि आप कैसे बायस का आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे ही प्राइस अगेन से नीचे आता है तो आप लोग देखते हो कि सर प्राइस में जो एक रन की वेव थी, इस रन की वेव में दो माइनर पुलबैक थे। फर्स्ट माइनर पुलबैक ये था, सेकंड माइनर पुलबैक ये था। प्राइस जैसे ही अपने इस माइनर पुलबैक को ब्रेक करता है, इसके नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो सर आपको पता है कि प्राइस जो है प्राइस नेगेटिव हो गया। कौन से टाइम फ्रेम पर? आप HTF का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हो 15 मिनट का, जिसमें ट्रेंड पॉजिटिव है और उसमें एक रन की वेव है ये पूरी। लेकिन प्राइस इसके अंदर जो माइनर पुलबैक है, इन माइनर पुलबैक को ब्रेक करा है, मतलब कि प्राइस अपने से एक छोटे टाइम फ्रेम नीचे प्राइस नेगेटिव हो गया है। प्राइस अपने से एक छोटे टाइम फ्रेम नीचे नेगेटिव हुआ है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नेगेटिव नहीं हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस को नेगेटिव होने के लिए इस लो के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी वैलिड। कई बार प्राइस इस लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप भी करता है और इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो जब तक प्राइस इस रन की वेव में है, हमें पता है कि सर प्राइस चाहे तो यहां से उठ सकता है, प्राइस चाहे तो यहां से उठ सकता है, प्राइस चाहे तो बिल्कुल इक्वल लो तक जाकर के फिर भी उठने की प्राइस क्षमता रखता है। तो तब तक हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे। कौन से टाइम फ्रेम में? HTF के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम लोग यहां पर HTF का टाइम फ्रेम 15 मिनट मान करके चल रहे हैं। तो हम एक जब छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो आप लोग जाते हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सर आप देखते हो कि सर प्राइस ने जो है अपना यहां से लो निकाल दिया है, मतलब कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है नेगेटिव हो गया। तो प्राइस जैसे ही नेगेटिव होगा, हमें क्या करना है? हमें अब यहां पर 5 मिनट के हिसाब से, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट के हिसाब से हमें यहां पर 1 मिनट में अपना एंट्री मॉड्यूल सप्लाई जोन पर फाइंड करना है। अगर आपको एंट्री मॉड्यूल आपका मिलता है प्लस मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलती है, तो आप लोग सेल करोगे और प्राइस नीचे मूव कर जाएगा। अब जैसे ही प्राइस नीचे मूव करेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि सर प्राइस जो है ना अब यहां से उठेगा या नहीं उठेगा। तो हमें यहां पर देखना होता है कि सर प्राइस जब इस डिमांड जोन पर जब प्राइस अपने इस फ्रेश डिमांड जोन पर आ चुका है, तो यहां पर प्राइस क्या कर रहा है? सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्या प्राइस इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर सिर्फ हल्का सा रिजेक्शन दिखा करके आपके डायरेक्शन में, मतलब कि अप साइड में एक फेयर मूव दे करके हल्का सा छोटा सा, जैसे कि यहां पर एक फेयर मूव आया छोटा सा, वो फेयर मूव दे करके और नीचे जाना चाहता है। उस सिचुएशन में हम सबसे पहले यहां पर वो दो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही हम वो दो चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में अगेन से मार्केट नीचे ही जाएगा। हम लोगों ने जो यहां से एंट्री ली थी, उस एंट्री में हम कंटिन्यू बने रहेंगे। जैसे ही प्राइस अपने इस लो को ब्रेक करेगा, लो को ब्रेक करने के बाद हम अपना जो भी प्रॉफिट है उसे हम बुक कर लेंगे। अब प्राइस ने जैसे ही इंटरनल, क्योंकि मैंने आई बॉस लिखा हुआ, मतलब कि इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये क्या है? बॉस, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये HTF के टाइम फ्रेम पर है, इसीलिए हम इसे सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। लेकिन ये माइनर पुलबैक था, इसलिए हमने इसे आई बॉस बोला है। और ये सारा प्राइस क्या है? इस रन की वेव में चल रहा है, मतलब कि इंटरनल चल रहा है। तो ये सारा क्या कर रहा है? ये आई बॉस हो रहा है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा। जब प्राइस अगेन से अपने किसी सप्लाई जोन पर जाएगा, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ LTF एंट्री मॉड्यूल या फिर अदर टाइप कंफर्मेशन, मतलब कि प्राइस जैसे ही किसी अपने सप्लाई जोन पर जाएगा, तो आप यहां पर 5 मिनट से फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाओगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर के आपको अपना एंट्री फाइंड आउट करना है, मल्टीपल कंफर्मेशंस लेनी है और आप यहां से फिर अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए यहां से ना गिरे, प्राइस ऊपर कोई यहां पर सप्लाई जोन है, प्राइस उस सप्लाई जोन से गिरे, या फिर कई बार ये भी हो सकता है कि यहां पर बीच में भी प्राइस कोई सप्लाई जोन छोड़ करके आया हो, तो प्राइस उस सप्लाई जोन से गिरे। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि प्राइस इस सप्लाई जोन पर प्राइस अपना एंट्री मॉड्यूल बना रहा है या नहीं बना रहा है।
या फिर प्राइस आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सिर्फ लॉस ही होगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली एक ट्रेड देता हूं, उसकी एक्यूरेसी 99% है। बोलने का अर्थ यह है कि मैं डेली एक ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूं, पब्लिक वाले में। आप लोग चाहो तो जाकर के चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर मैंने 100 ट्रेड दी है तो 99 ट्रेड में जो मैंने बोला है वही हुआ है और मेरे टारगेट्स आए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर मैं मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देख करके, पढ़ करके, अपने सालों का एक्सपीरियंस यूज करके, प्लस मैं ये देखता हूं कि मार्केट यहां से गिरेगा या नहीं गिरेगा, मार्केट यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मार्केट यहां पर अपने इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देगा या फिर हल्का सा फेयर मूव दे करके, रिजेक्शंस दिखा करके अगेन से उठ जाएगा या फिर गिर जाएगा। तो इन सभी चीजों के होते हुए कोई भी मुझे मार्केट में हरा नहीं सकता है, क्योंकि सब्र ही हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा एक हथियार होता है। अगर आप में सब्र है, अगर आप सब्र रखते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जस्ट कल अगर ट्रेडिंग में आया, उसने एक ट्रेड करी, उसने 5,000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सर उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास पूरी नॉलेज है। हाँ, उसने देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नॉर्मल सी बात है, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम अगर एक परफेक्ट ट्रेड ले, क्वालिटी ट्रेड ले, तो उससे होता यह है कि हमारी एक्यूरेसी हाई रहती है और हमारा जो प्रॉफिट रहता है वो कंटिन्यू रहता है। एक चीज आप लोगों को और भी समझना जरूरी है, अगर आप कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं करते हो, अगर आप किसी दिन ट्रेड कर रहे हो, आज प्रॉफिट करा, 4 दिन प्रॉफिट करा, आपका रिस्क बड़ा, रिवॉर्ड छोटा, तो सर आप 4 दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन में गवा दोगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी ट्रेड लेते हो तो आप लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे और आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होंगे। ये चीज आपको समझना जरूरी है। अब जब प्राइस यहां पर इंटरनल में, जब प्राइस ये लो ब्रेक कर चुका था, तो हम कौन सी रेंज को प्ले कर रहे थे? हम इस रेंज को प्ले कर रहे थे। किसके लिए? नीचे के लिए। कमजोर कौन है? एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि सर एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर प्राइस में ये आया है, तो कमजोर नीचे की साइड में। तो हम लोग ट्रेड किसी सप्लाई जोन से लेने के लिए प्लान करेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हैं। जैसे ही प्राइस अपने किसी सप्लाई जोन में जाएगा, हम वहां पर मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हुए अगेन से सेल करेंगे। प्राइस अगेन से नीचे आ जाता है, नीचे जैसे ही आता है अगेन से हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में अब हम किसे प्ले कर रहे हैं? अब हमारे पास में ये एक रन की वेव है, हम यहां से लेकर के यहां तक इसे प्ले कर रहे हैं। अब हमें पता है कि सर प्राइस चाहे तो इस सप्लाई जोन से गिर सकता है, यहां कोई सप्लाई जोन हो तो वहां से गिर सकता है, यहां से भी गिर सकता है, यहां पर कोई सप्लाई जोन तो प्राइस यहां से भी गिर सकता है। प्राइस के जो भी सप्लाई जोन रहेंगे, प्राइस किसी भी सप्लाई जोन से गिर सकता है। लेकिन हम तो पहले कंफर्मेशंस लेंगे, हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सप्लाई जोन जो है जो काम करेगा, कहां से इंस्टीट्यूशंस भी अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं। अगर हम इन चीजों को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम हर सप्लाई जोन को एक सप्लाई जोन और एक परफेक्ट सप्लाई जोन की तरह देखना स्टार्ट कर देंगे। हम उसे क्वालिटी सप्लाई जोन मानना स्टार्ट कर देंगे। क्वालिटी सप्लाई जोन वही होता है जहां पर मार्केट जाए और आपको वहां पर दिखे कि सर यहां पर मल्टी कंफर्मेशंस मिल रही, यहां पर इंस्टीट्यूशंस भी अपना एंट्री ले रहे हैं, उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस समय, और मार्केट आने वाले 5 से 7 मिनट में भाग जाएगा। वही तो एक आप लोगों के लिए कंफर्मेशन और क्वालिटी ट्रेड है ना। लेकिन प्राइस यहां पर जाता है और प्राइस यहां पर अगर साइडवेज हुआ पड़ा है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये सप्लाई जोन काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं या नहीं करूं। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर ले तो प्राइस साइडवेज हुआ पड़ा है, अभी तक इंस्टीट्यूशंस आए नहीं, वो उन्होंने अपनी पूरी क्वांटिटी फुलफिल नहीं करी है, तो प्राइस को जाने में समय लगेगा या फिर प्राइस और ऊपर चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। इस बार जो सेकंड सप्लाई जोन है आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आप डर चुके हो, आपको बड़ा लॉस हो चुका है ना। तो जैसे ही प्राइस अपनी सप्लाई जोन पर जाएगा, हमें पता है कि सर हम इस रेंज को प्ले कर रहे हैं,
हम इस सप्लाई जोन पर मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हुए अपना एंट्री प्लान करेंगे। कौन से टाइम फ्रेम पर? एलटीएफ का टाइम फ्रेम पर। एलटीएफ का टाइम फ्रेम क्या है? 1 मिनट। एमटीएफ का टाइम फ्रेम क्या है? 5 मिनट। और एचटीएफ का टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट। क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये टाइम फ्रेम बता रहा हूं, बाद में मैं आप लोगों को जो रियल टाइम फ्रेम जिस पर हम ट्रेड करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। अब प्राइस में यहां से अगेन से मूव आता है, प्राइस नीचे आ जाता है। अब प्राइस जैसे ही नीचे आता है, नीचे आने के बाद में सर आप लोग देखते हो कि सर मेरा जो 15 मिनट का एचटीएफ का टाइम फ्रेम था, जिसमें एक रन की वेव आई, पुलबैक की वेव आई और अगेन से पूरी एक रन की वेव आई, तो इसे मैं प्ले कर रहा था यहां से लेकर के यहां पर कि प्राइस बीच में से कहीं भी उठ सकता है, तो प्राइस बीच में से कहीं से भी नहीं उठा और प्राइस बिल्कुल 15 मिनट के अपने इस डिमांड जोन तक पहुंच चुका है। मतलब कि ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में क्षमता है पूरे मूव को अपसाइड मूव करवाने का, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है अपना जो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा करके रखते हैं वो एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर रखते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो होगा क्या? तो नॉर्मल सी बात है कि प्राइस यहां पर आए और आने के बाद इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले अगर आपको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देता है तो आप सिंपली यहीं से जब प्राइस अगेन से रिटेस्ट करेगा, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन देगा, तो आप यहां से अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिन्हें एंट्रीज के बारे में नहीं पता है और उन्हें यह नहीं पता है कि सर प्राइस जो है अपसाइड मूव करेगा या नहीं करेगा। कई बार प्राइस इसके नीचे चला जाता है और नीचे वाले किसी डिमांड जोन को लेता है, सेकंड वाले 15 मिनट के डिमांड जोन को लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना है, तो उस सिचुएशन में आप वेट कर सकते हो कि सर प्राइस जो नीचे आ रहा था उसमें आया एक रन पुल बैक, रन पुल बैक और ये रन, तो प्राइस इसे आई बॉस कर दे, इसको चेंज कर दे, ब्रेक कर दे, तो आप लोग जब भी प्राइस अगेन से नीचे आएगा तो आप जो भी डिमांड जोन रहेगा उस डिमांड जोन से ना एंट्री प्लान कर सकते हो। तो प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में प्राइस अगेन से नीचे आता है। अगर यहां कोई डिमांड जोन रहे तो उस डिमांड जोन को देखिए कि सर वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप सेल का ट्रेड ले सकते हो, प्राइस नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइस जैसे ही अगेन से नीचे आता है तो आप देखते हो कि सर हमारा ये डिमांड जोन था। प्राइस जैसे ही इस डिमांड जोन पर आता है, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, मल्टीपल कंफर्मेशन देगा, उसके बाद प्राइस अगेन से मूव करेगा। प्राइस यहां से अगेन से अपसाइड मूव करता है और प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। जैसे कि प्राइस यहां पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ चल रहा था, उसी तरीके से प्राइस यहां पर अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करता हुआ चलेगा और आपको अपसाइड के लिए अपना ट्रेड लेना है। अगेन से प्राइस नीचे आएगा, अगेन से जो भी डिमांड जोन रहेगा, हमेशा ये डिमांड जोन नहीं रहेगा। कई बार प्राइस यहां पर भी अपने किसी डिमांड जोन को लेकर के उठ सकता है, हो सकता है यहां पर भी लेकर के प्राइस उठ सकता है, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी हो या फिर कोई न्यूज हो, तो उस सिचुएशन में तो आपको अपना एंट्री फाइंड आउट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और उसके बाद में अगेन से प्राइस अपसाइड चला जाएगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को चार्ट पर भी दिखाने वाला हूं ताकि आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओ। एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं स्टूडेंट्स को इससे भी डीप पढ़ाता हूं। अब हम आगे बढ़ते, मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ। सर हम जैसे कि स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर डे ट्रेड करते हैं, तो अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए और डे ट्रेड के लिए अपना बायस का आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सर एचटीएफ का जो टाइम फ्रेम आपका स्विंग ट्रेड के लिए बनेगा वो डेली का बनेगा, 4 आवर का बनेगा। इंटरनेशनल स्क्रिप्ट में, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कौन सी है? करेंसी पेयर्स हो गए हमारे, गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, ये सारे हमारे क्या है? इंटरनेशनल स्क्रिप्ट है। तो इनमें जो हमारा स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनेगा वो डेली बनेगा या 4 आवर बनेगा। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो तो आपका जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो आपका टाइम फ्रेम बनेगा वो 2 आवर बनेगा। उसके बाद में आप जब एक टाइम फ्रेम नीचे जाओगे, भाई आपने डेली में देख लिया कि डेली में एक रन की वेव आई और पुल बैक आ रहा है इसी में, और प्राइस जो पूरा है वो इंटरनल में चल रहा है। तो जो आप ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर देखोगे ये कौन से टाइम फ्रेम में देखोगे?
ये आप लोग देखोगे, अगर आप इंटरनेशनल स्क्रिप्ट में कर रहे हो तो 1 आवर, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आपने ये सब तो देख लिया कि सर इंटरनल में ये रन की वेव आई और मैं इसे देख रहा हूं 1 आवर में या फिर 15 मिनट में। अब मान लेते हैं कि प्राइस को इस डिमांड जोन से उठना है, तो जैसे ही प्राइस उस डिमांड जोन पर आएगा, सबसे पहले उस डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर काम करेगा तो उसके बाद में आप वहां पर वेट करिए अपने एंट्री मॉड्यूल का। अगर आप इंटरनेशनल स्क्रिप्ट में अगर आप ट्रेड करते हो तो इस डिमांड जोन पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करना है या फिर मल्टीपल कंफर्मेशंस लेनी। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इस डिमांड जोन पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करना है या मल्टीपल कंफर्मेशंस को आपको देखते हुए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और मार्केट ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, है ना। लेकिन अगर आप डे ट्रेड करते हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में चाहे इंटरनेशनल किसी स्क्रिप्ट में, तो उस सिचुएशन में आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनेगा इंटरनेशनल स्क्रिप्ट में वो 4 आवर बनेगा। जैसे रन की वेव आ गई और अब प्राइस क्या है, अगेन से पुल बैक लेगा, तो एमटीएफ के टाइम फ्रेम में आपको देखना है पुल बैक को, तो वो आपका बनेगा इंटरनेशनल स्क्रिप्ट और इंडियन स्क्रिप्ट में 15 मिनट का, और जो आपका एंट्री टाइम फ्रेम बनेगा वो बनेगा 5 मिनट का। अब मैंने इसमें लिखा हुआ है फॉलो कौन सा टाइम फ्रेम, एमटीएफ का टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि सर देखिए आपको ये चीज समझना होगा कि सर अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट आप उसे ट्रेड कर रहे हो, मान लेते हैं कि मैं 15 मिनट के हिसाब से इसे ट्रेड कर रहा हूं, तो सर 15 मिनट के हिसाब से ये रन आया, ये पुल बैक आया और ये रन आया, समझ पा रहे हो। तो इस 15 मिनट के रन पुल बैक को आने में समय लगता है। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक ही कैंडल बनेगी 15 मिनट की, इसमें 15-15 मिनट की बहुत सारी कैंडल बनेगी, हो सकता है 20 बने 50 बने, समय तो बहुत लगता है। तो उस सिचुएशन में आप इसे बार बार में ट्रेड तो कर नहीं सकते हो और आप इतना वेट भी नहीं कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में हमारा जो पूरा फोकस होता है वो होता है एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि जैसे कि ये रन की वेव ऊपर गई है तो ये रन की वेव अंदर भी कुछ इस तरीके से गई होगी, मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम में ये कुछ इससे ऐसे गई होगी। तो हमारा जो टोटल जो फोकस होता है बायस्क का वो होता है एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर, मीडियम टाइम फ्रेम पर। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो एलटीएफ का टाइम फ्रेम होता है वो एंट्री के लिए यूज किया जाता है, और जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम में हम अपना नैरेटिव सेट करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल जो बायस्क है, कि मार्केट का ओवरऑल जो बायस्क है वो किस डायरेक्शन में है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पता है कि सर रन की वेव आई, पुल बैक आया और ये पूरी रन की वेव आई, तो मुझे जो ट्रेड करना है 15 मिनट के हिसाब से ऊपर के लिए करना है, क्योंकि प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये लो स्ट्रांग है, ये हाई कमजोर है, तो मैं स्ट्रांग से नहीं लड़ूंगा, मैं कमजोर से लड़ूंगा। लेकिन हो सकता है कि प्राइस जब इसके अंदर नीचे आए तो पुल बैक ले तो प्राइस समय बिताए और फिर आप उतने समय तक बैठ नहीं सकते हो मार्केट में। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब प्राइस अंदर चल रहा होता है तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एमटीएफ। तो एमटीएफ के टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि सर प्राइस का ये था पॉइंट, प्राइस जैसे ही ऊपर जाकर के इस लो पॉइंट को ब्रेक करता है, हमें पता पड़ चुका है कि सर एमटीएफ के टाइम फ्रेम में प्राइस नेगेटिव हो गया। तो प्राइस जैसे ही यहां पर नेगेटिव हुआ है, प्राइस जैसे ही अपने सप्लाई जोन पर जाएगा, हम कौन सी रेंज को प्ले कर रहे हैं, इसे और इसे, तो प्राइस जैसे ही अपने सप्लाई जोन पर जाएगा हम एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे एक छोटे टाइम फ्रेम पर, और वहां से हम सेल का ट्रेड लेंगे। प्राइस में अगेन से प्राइस नीचे आता है, अपना लो ब्रेक कर देता है, तो अब आपको पता है कि सर मुझे जो है कौन सी रेंज को प्ले करना है, मुझे इस रेंज को यहां से यहां तक प्ले करना है। इसमें जो भी मेरा बेस्ट सप्लाई जोन रहेगा, जो भी सप्लाई जोन काम करेगा, मुझे उस सप्लाई जोन पर ही अपना एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करना है। फालतू अपना समय और अपना दिमाग नहीं लगाना है, मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वहां पर जाकर। प्राइस ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, प्राइस डिस्काउंट जोन में जाकर के गिर सकता है या फिर उठ सकता है। हमें बेसिक और नॉर्मल चीजों का यूज करते हुए ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना है कि बहुत बड़ी एक रॉकेट साइंस है और हम उसके अंदर काम कर रहे हो, काम करके हम अपना पैसा कमाएंगे, नहीं।
इतना डीप कभी नहीं जाना। इतना डीप जाओगे तो आप कभी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। आपको मल्टीपल जगह आपको अपनी ट्रेड्स दिख रही होगी और आप इतना कंफ्यूजन में फंस जाओगे कि आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे। हो सकता है कि आप एक दिन तो कमा लो, कंटिन्यू नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए हमेशा खुद को शांत रखो, सब्र के साथ ट्रेड करो, मल्टी कन्फर्मेशन का वेट करो। जो भी सप्लाई जोन या डिमांड जोन से आप अपना एंट्री लेना चाहते हो, उस डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन को देखिए कि क्या वो डिमांड जोन सप्लाई जोन एक्चुअल में काम करने लायक है भी या फिर नहीं है, और उस डिमांड जोन सप्लाई जोन से क्या इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है सेल करने में या फिर बाय करने में। क्या उस डिमांड जोन या सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है जो मैं वहां पर जाकर के अपना एंट्री फाइंड आउट करूं। अगर नहीं दिया जा रहा है रिस्पेक्ट, रिजेक्शन का अर्थ ये नहीं होता है कि रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। रिजेक्शन तो हर सप्लाई हर डिमांड जोन पर आपको देखने को मिलेगा, भले वो काम करे चाहे ना करे। तो आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए मार्केट के अंदर। अब मार्केट में आपको पता है कि सर इस रन की वेव को मैं प्ले कर रहा हूं, प्राइस जैसे ही अपने सप्लाई जोन पर गया, एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ, एलटीएफ पर अपना मल्टी कन्फर्मेशन लो, प्राइस में अगेंस्ट से प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। अब आपको पता है कि सर मैं इस रेंज को और इसे प्ले कर रहा हूं, प्राइस अगेंस्ट से ऊपर जाता है, अपने सप्लाई जोन को टैप करता है, आप अगेंस्ट से सेल करोगे। और हम लोग किसे देख रहे हैं, हम अपना बायस के किस में देख रहे हैं, हम अपना बायस के देख रहे हैं एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर। एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर तो हमें पता है कि एक रन की वेव है, इसमें प्राइस यहां से उठ सकता है, यहां से उठ सकता है, यहां से उठ सकता है। लेकिन प्राइस बोलेगा तो हम बाय करेंगे, नहीं बोलेगा तो क्या दिक्कत है, हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम तब तक सेल ही करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में इस बॉटम से लेकर के इस टॉप तक का एरिया पड़ा है। अब जहां पर भी प्राइस हमें मल्टी कन्फर्मेशन अपसाइड के लिए दिखाएगा वहां से हम बाय करेंगे, अदरवाइज हमें कोई जल्दी नहीं है। मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं तो मैं क्यों जल्दी करूं। आपको दिमाग में ये चीज डालनी पड़ेगी। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट यहां से नीचे आ जाता है। अब नीचे आपको पता है कि सर ये जो डिमांड जोन है ये 15 मिनट का डिमांड जोन है। 15 मिनट की डिमांड जोन को आप रिफाइन करते हो, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है कि आप लोग कैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन को रिफाइन कर सकते हो। तो हमने जब इस 15 मिनट की डिमांड जोन को रिफाइन करा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हमारे पास में 5 मिनट का ये डिमांड जोन आ गया। तो जैसे ही हमारे पास में 5 मिनट का मतलब कि एमटीएफ का हमारे पास में डिमांड जोन आ गया, हम यहां पर देखेंगे कि सर प्राइस जो है इस 15 मिनट के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर सिर्फ फेयर मूव दिखा रहा है। अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा और हमें यहां पर एंट्री मिल जाएगी मल्टी कन्फर्मेशन के साथ, और हम यहां से बाय करेंगे। प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने ये वाला जो सप्लाई जोन है इसी सप्लाई जोन को ले लिया। तो आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है कि मुझे कहां एग्जिट करना है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, क्योंकि चीजें बहुत डीप है लेकिन इतनी हार्ड नहीं है। एक तरीके से ये समझिए कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, डीप है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल साधारण चीजें हैं। बस वही है कि लोगों ने जबरदस्ती का एक हवा बना रखा है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कुछ नहीं, मुश्किल से 50-60 कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लो, एक्सपीरियंस बिल्ड कर लो, डेली कमाओगे। स्टूडेंट्स डेली कमाते, मैं डेली टेलीग्राम पर ट्रेड देता हूं, एक एक ट्रेड की एक्यूरेसी जाकर के चेक कर लो। तो बोलने का अर्थ ही है। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस अगेन से सप्लाई जोन को टैप करता है, टैप करने के बाद प्राइस अगेन से नीचे आता है। यहां कोई फेयर वैल्यू गैप वाला डिमांड जोन हो सकता है या फिर यहां पर कोई डिमांड जोन नॉर्मल भी हो सकता है। प्राइस उस डिमांड जोन को लेता है, अप साइड मूव कर जाता है। अब आपको पता है कि सर प्राइस ने जो है अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। कौन सा स्ट्रक्चर, प्राइस में ये एक रन था, फिर ये एक रन था, फिर ये एक रन था, फिर ये एक रन था। तो प्राइस ने इस रन की वेव का जो टॉप पॉइंट है वो प्राइस ब्रेक कर चुका है। जब प्राइस इस टॉप पॉइंट को ब्रेक कर चुका है तो आपको पता है कि सर मुझे रन की वेव में अपना एंट्री जो है फाइंड करना है। रन की वेव कौन सी थी, ये यहां से लेकर के यहां तक। अब प्राइस बीच वाले किसी डिमांड जोन से भी उठ सकता है, बिल्कुल इस वाले डिमांड जोन पर आकर भी उठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है कि उनको इंटरेस्ट किस भाव में खरीदने पर है, मतलब कि किस प्राइस पर खरीदने में।
उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्केट में पैसे डालते हैं, जो ट्रिलियंस बिलियंस में जो पैसे डाल रहे हैं, वो कौन है? इंस्टीट्यूशंस है। हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ 50 करोड़ से अपन ट्रेड कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? और हर व्यक्ति तो कर नहीं सकता इतने में ट्रेड। लोग तो 20-50 हजार लगा करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो रिटेलर्स के पास वो पावर नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत पावर है। और उनका पैसा ऐसा नहीं कि सिर्फ डे ट्रेड के हिसाब से एलटीएफ, एमटीएफ और एचटीएफ, इन तीनों में डिवाइड रहता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? एचटीएफ। उसके बाद किस में होता है? एमटीएफ। उसके बाद में किस में होता है सबसे कम पैसा? वो होता है एलटीएफ। लेकिन एलटीएफ में सबसे ज्यादा पैसा कब डाला जाता है? जब मार्केट किसी एमटीएफ के टाइम फ्रेम वाले किसी डिमांड जोन पर आए, जैसे कि ये डिमांड जोन है, तब यहां पर एलटीएफ जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं, ताकि पोजिशनल ट्रेड को होल्ड किया जा सके, या फिर एमटीएफ के हिसाब से या फिर एलटीएफ के हिसाब से मार्केट में नई एंट्री प्लान की जा सके। तो ये मोस्ट इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट इंटरेस्टेड पॉइंट हो जाता है। उस सिचुएशन में मार्केट अपसाइड मूव करेगा और शानदार मूव करता है। बस पकड़ना आना चाहिए, मार्केट में सब्र भी तो होना चाहिए ना व्यक्ति के पास में। अगर सब्र नहीं है, हर एक मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मार्केट को समझ तो लो कि मार्केट चलता कैसे है सर। अगर मार्केट को चलने का अगर तरीका समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मार्केट तो बहुत सिंपल तरीके से अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव कर जाएगा और आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा रहेगा आप लोगों के लिए। समझने वाली चीज यही है, लोग बस जबरदस्ती में जल्दबाजी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि वो सिंगल टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड कर रहे हैं। वो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाने कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, मेरा व्यू क्या होना चाहिए। हमें पता है कि एचटीएफ सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो एचटीएफ में क्या था? रन की वेव थी। हम इसके अंदर एमटीएफ में क्यों ट्रेड करते? क्योंकि एमटीएफ में प्राइस नेगेटिव था, लेकिन एंट्री तो हम किस में कर रहे थे? एलटीएफ में कर रहे थे। लेकिन जब तक प्राइस इस रन की वेव में था, हमारा व्यू क्या था कि सर प्राइस तो ऊपर जाएगा। लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम में, एक छोटे टाइम फ्रेम में नेगेटिव है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव सेल करके कमा लेते हैं ना, क्या दिक्कत? जैसे ही प्राइस हमें किसी डिमांड जोन से उठता हुआ दिखेगा, तो हम भी बड़ी ट्रेड होल्ड करेंगे या मल्टीपल टाइम अपना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करके अपसाइड के लिए बैठेंगे। क्या दिक्कत है? मार्केट तो जाएगा, मार्केट तो बूम करेगा अपसाइड के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्टेड है। अगर किसी डिमांड जोन पर अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो कि हाँ ये डिमांड जोन काम करेगा, इंस्टीट्यूशंस अपनी जो क्वांटिटी है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या दिक्कत है? मार्केट तो बहुत आसानी से चला जाएगा और आपकी तो सारी ट्रेड सी क्वालिटी ट्रेड है, आपको तो लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लॉस तब होगा जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करोगे, आप टाइम पर अपना रिस्क जो है उसे कट नहीं करोगे, आप बैठे हो इसकी उम्मीद में कि नहीं अब चला जाएगा मार्केट, उस उम्मीद में। और कुछ लोगों के साथ में तो ये होता है कि वो लोग सिर्फ इसे देख करके ट्रेड कर रहे हैं सिंगल टाइम फ्रेम में। एक टाइम फ्रेम लगा लिया 5 मिनट का, उसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही प्राइस सप्लाई में जा रहा सेल करने की कोशिश कर रहा, सप्लाई में जा रहा सेल, सप्लाई में जा रहा सेल। अब वो अगेन से प्राइस ऊपर गया फिर सेल किया, लेकिन मार्केट नीचे तो आ नहीं रहा है, मार्केट और ऊपर जाया जा रहा है और ऊपर जाया जा रहा है और ऊपर जाया जा रहा है, उनका कैपिटल खत्म। तो एक टाइम फ्रेम देखना हमारे लिए गलत है, हमें मल्टी टाइम फ्रेम देखना होगा। मल्टी टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो हमारा बायस बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्लियर है? और मैंने आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करी है, अगर आप तरीके से किसी डिमांड जोन से अगर अपना एंट्री प्लान करते हो तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:10 बहुत इजी रहेगा। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। तो हम एक काम करते हैं, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं गोल्ड या बिटकॉइन में समझाऊंगा तो आधे लोग निफ्टी करते हैं, आधे लोग गोल्ड बिटकॉइन उसके अंदर करते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। हमें 2 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है? हमें 2 आवर के टाइम फ्रेम पर सर दिख रहा है कि प्राइस में जो है एक रन की वेव आई है। ये यहां से शुरू करते हैं, रन की वेव आई है, रन पुल बैक, ये रन पॉजिटिव है मार्केट 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, क्लियर दिख रहा है, में कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हमें क्या करना है?
अब हमें इस रन की वेव को प्ले करना है कि सर रन की वेव का लो पॉइंट ये है और हाई पॉइंट ये है, मुझे इसे प्ले करना है। सिंपल कि मैं इसे प्ले करना चाहता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि सर आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पर इसे ट्रेड करोगे कि नहीं सर प्राइस जो है 2 आवर में जब आएगा डिमांड पर तो मैं बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और ये तो कई दिनों बाद में भी आ सकता है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? उस सिचुएशन में आपको अपना एक परफेक्ट डिमांड जोन मार्क करना है। कुछ लोग इस डिमांड जोन को मार्क करेंगे कि सर प्राइस तो यहां से ही जाएगा, प्राइस ने हल्की सी जैसे नीचे आया हल्का सा विक निकाला और हल्की सी ब्लू कैंडल बनाया तो लोगों का माइंड में आ गया कि सर प्राइस तो अपसाइड मूव करेगा, प्राइस तो जाएगा ही जाएगा, मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूं। पहले से दिमाग में व्यू आ गया है कि मैं यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूं, ये अगर प्राइस ऐसे जाएगा तो मेरा 5,000 बनेगा, 10,000 बनेगा, 20,000 बनेगा, कैपिटल डबल जो भी है। लेकिन वो फाइंड आउट नहीं कर रहा है ना कि ये डिमांड जोन काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा, प्राइस हल्का सा फेयर मूव देगा, प्राइस और नीचे। फिर किसी ने आइडेंटिफाई करा कि सर प्राइस जो है ना इस वाले डिमांड जोन से प्राइस ने अपना गैप फिल कर दिया है, प्राइस इस वाले डिमांड जोन से उठेगा और जाएगा ही जाएगा, हम तो यहां से ट्रेड करेंगे अपना। प्राइस डिमांड जोन पर आता है, हल्का सा मूव दिखाता है, कुछ लोगों ने बाय किया, फिर फंस गए, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे मूव मार्केट को, है ना। लेकिन हमें तो एक परफेक्ट डिमांड जोन मार्क करना है। हमें पता है कि सर ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है और प्राइस का ये था। तो प्राइस गया कैसे था? प्राइस गया था कुछ इस तरीके से, प्राइस ये गया कुछ इस तरीके से, फिर ये गया, फिर कुछ इस तरीके से, फिर प्राइस में पूरा रन ही है। तो प्राइस इस डिमांड जोन से उठेगा या फिर इसके नीचे वाले डिमांड जोन से उठेगा। दो ही हमारे पास में क्वालिटी डिमांड जोन हमारे पास बन रहे, तो हम सिंपली इन दोनों को मार्क कर लेते हैं। ये मैंने एक डिमांड जोन मार्क करा और मैंने इसके साथ में दूसरा डिमांड जोन भी मैंने मार्क कर लिया, ये वाला, और ये मैंने मार्क कर लिया। अगर मैं दोनों डिमांड जोन को अगर ठीक से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि सर ऊपर से जब प्राइस नीचे आया था ना, कौन सा वाला, यहां से जब प्राइस ऊपर से नीचे आया था तो इस वाले डिमांड जोन को प्राइस टेस्ट करके चला गया, मतलब कि इसको क्लियर करके चला गया। तो ये डिमांड जोन मेरे लिए वैलिड नहीं है, मैं इसे मार्क नहीं करूंगा, मेरे लिए सिर्फ यही डिमांड जोन है। अब आपको क्या करना है? अब आपको पता है कि सर प्राइस तो यहां पर चल रहा है अभी, और मुझे क्या करना है? मुझे इस डिमांड जोन से अपना एंट्री प्लान करना है। तो इस रन की वेव में इंटरनल क्या है? इंटरनल को अगर आप देखोगे, माइनर पुलबैक्स को अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ये माइनर ही तो है। प्राइस ने इस माइनर के नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चले जाएंगे सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि हम देखेंगे कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या नेगेटिव हो गया है, हमें ये फाइंड करना है। हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सिंपल होता है, इजी होता है मार्केट को ट्रेड करना, बहुत आसान तरीका है। हम आ गए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं मार्केट को, मतलब कि एचटीएफ के टाइम फ्रेम से हम एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, क्योंकि एचटीएफ में हमें पता है कि सर रन की वेव है, हमारा जो डायरेक्शन है प्ले करने का वो यहां से इस लो पॉइंट से लेकर के इस हाई पॉइंट के बीच है, और डायरेक्शन ये है हमारा 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो अब हम तब तक तो वेट नहीं करेंगे ना, प्राइस यहां तक आए तब तक हम वेट कर रहे हैं कि ट्रेड ना लें, ट्रेड ना ले। हम तो चाहे तो इसे भी ट्रेड कर सकते, तो हम कौन से टाइम फ्रेम में चले जाएं? एक टाइम फ्रेम छोटा, 2 आवर के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक टाइम फ्रेम छोटा क्या है? 15 मिनट। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब जैसे ही हम यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस कैसे चल रहा है। आप देखते हो कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने जो अपना जो माइनर जो पुल बैक था इसे ब्रेक कर दिया है, कैंडल की क्लोजिंग है नीचे। तो आप क्या करोगे? आप देखते हो कि सर प्राइस जब नीचे आया था तो प्राइस कुछ इस तरीके से आया था, प्राइस जब नीचे आया था तो प्राइस में ये एक रन पुल बैक और ये पूरा ही रन एक। तो आप देख चुके हो कि सर प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आया था। तो नियरेस्ट जो भी आपका सप्लाई जोन बनेगा, आप उस सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करिए। ये बन गया, प्राइस आया, यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन दी है, आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन मिली है, और प्राइस यहां से डाउनसाइड मूव किया है और आपको ट्रेड करना है डाउनसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि एमटीएफ का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? नेगेटिव है। तो हम सेल करेंगे कब तक? इस लो के ब्रेक होने तक। उसके बाद के अंदर हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना कोई भी, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस जैसे आ रहा होगा, प्राइस किसी भी
अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। तो प्राइस नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद में प्राइस अगेन से ऊपर जाता है। हमें पता है कि सर पुल बैक आएगा, तो हम कौन सी रेंज को प्ले कर रहे हैं, हम यहां से लेकर के, कहां से, यहां से लेकर के इस रेंज को प्ले कर रहे हैं। प्राइस इस टॉप से गिर सकता है और इस बॉटम तक, ये जो रेंज है इसमें कहीं से भी प्राइस गिरने की क्षमता रखता है। तो हमें एक बेस्ट, पावरफुल और एक अच्छा सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास में एक सप्लाई जोन है ये वाला, प्राइस इस सप्लाई जोन में गया है और यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशंस दे चुका है प्राइस, और प्राइस में अगेन से रन की वेव, प्रीवियस अपना लो ब्रेक। क्या दिक्कत है, मार्केट चल तो रहा है, एक छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के सप्लाई जोन में या फिर यहां पर आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, आपको मिलेगी मल्टीपल कंफर्मेशंस वाली एंट्री मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट में अगेन से आपके पास एक रेंज आ गई, ये टॉप और ये बॉटम। अब आपको पता है कि सर प्राइस जो है अपना पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने से पहले आप देखते हो कि सर प्राइस का सप्लाई जोन ये रहा पूरा का पूरा, लेकिन प्राइस तो इस सप्लाई जोन में आया ही नहीं। प्राइस हल्का सा अपसाइड मूव करा और प्राइस इस सप्लाई जोन में पहुंचा नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप जैसे ही प्राइस यहां पर पहुंचा है तो आपको यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी तो मिल रहा है, ये वाला, आप इसे भी तो आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम नीचे जाओगे तो आपको यहां पर मल्टी कंफर्मेशन 100% मिलेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कई बार क्या होता है जल्दी में होते हैं। तो जल्दी में होने के कारण इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर मार्केट को उस सप्लाई जोन तक नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि जल्दी में होते हैं, उन्हें जल्दीबाजी में सेलिंग करनी है या फिर बाइंग करनी है। उस सिचुएशन में मार्केट जो है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर पहले से ही आपको मल्टी कंफर्मेशन दिखा देगा कि इंस्टीट्यूशंस ने जल्दी के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है या फिर बाय करना स्टार्ट कर दिया है। प्राइस पहुंचेगा तो पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा इस बार तो, क्योंकि प्राइस के अंदर क्या है, इंस्टीट्यूशंस जल्दी में है और प्राइस में क्या आएगा, मूव आएगा फास्ट। और प्राइस में आप देखते हो कि प्राइस उसके बाद में इतना क्यों गिरा है, उससे पहले क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा जल्दी में थे। ये भी आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं ताकि हम बड़ा ट्रेड पकड़ पाए। अब प्राइस यहां पर आ गया, ये कौन सा टाइम फ्रेम है हमारा, ये है HTF का टाइम फ्रेम, 2 आवर का टाइम फ्रेम। प्राइस नीचे मल्टीपल टाइम फेक आउट कर रहा था और प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस कुछ इस तरीके से आया। तो प्राइस जैसे ही इस हाई को निकालता है, आपको पता है कि सर HTF के टाइम फ्रेम पर मैं प्ले किसे कर रहा हूं, मैं प्ले कर रहा हूं अपसाइड के लिए। और 15 मिनट में प्राइस क्या था, प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था, हमें एवरी सप्लाई जोन सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और प्राइस अपने HTF की डिमांड जोन पर भी आ गया। तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस हमको तो यहीं पर एंट्री मिल गई थी एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि सर मैं स्ट्रक्चर ब्रेक पर ट्रेड करूंगा, मैं उससे पहले ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता इतना सब कुछ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, कमी है मेरे पास में, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर ब्रेक नियरेस्ट डिमांड जोन को प्राइस टैप करा, क्योंकि यही थी ना। अगर इसको अगर प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यहां पर अगर आपको इस एरिया में अगर आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस नहीं मिलेगी तो प्राइस क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा। समझने वाली बात है ना, प्राइस अगेन से गिर जाएगा फिर प्राइस क्या करेगा, इस वाले डिमांड जोन पर आएगा। लेकिन ये रहा, लेकिन ये तो बहुत दूर है, प्राइस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो जिस भी डिमांड जोन पर प्राइस आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस दिखाना स्टार्ट करे, बाय करो। ये मार्केट गया, पूरी की पूरी रन की वेव कैप्चर, प्राइस अगेन से अपना इंटरनल जो है वो ब्रेक कर देता है, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि प्राइस अब नीचे किसी डिमांड जोन पर जाएगा, उसके बाद में आपको बाय के लिए अपसाइड के लिए अगेन से एंट्री मिलेगी और यहां पर आपको एंट्री मिली है अगेन से, तो सही से मार्क कर देता सही है। और मार्केट में अगेन से आपको इस एरिया में आपको अगेन से मल्टी कंफर्मेशन मिलेगा, अगेन से प्राइस में रन की वेव, अगेन से प्राइस अपना इंटरनल ब्रेक करता है। आप किसे प्ले कर रहे हो, इस रेंज को प्ले कर रहे हो, तो प्राइस में पुल बैक कहां तक आ सकता है, इस पूरी रेंज में यहां तक आने की संभावना है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अब की बार बिल्कुल बॉटम तक आता है, यहां तक, ये बॉटम तक प्राइस इस डिमांड जोन को टैप करता है, अगेन से रन की वेव और प्राइस सीधा सीधा। तो बोलने का अर्थ क्या है सर, कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी आनी चाहिए, प्लस उसे यूज करना आना चाहिए। सिर्फ
एनालिसिस करने से मतलब नहीं है, आपको ये समझना होगा कि एचटीएफ में क्या हो रहा है, एमटीएफ में क्या हो रहा है, एलटीएफ में क्या हो रहा है। हमें फॉलो किसे करना है, हमें फॉलो करना है एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर। एंट्री किस में प्लान करनी है, हमें एंट्री प्लान करनी है एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर। एचटीएफ का टाइम फ्रेम क्या बोलता है, एचटीएफ का टाइम फ्रेम बोलता है ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइए।